हेलो फ्रेंड्स। स्विंग ट्रेडिंग की 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपको चार्ट्स पर दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना करके एक सिंपल सिस्टम बना सकते हैं। वो लोग जो नौकरी के साथ या अपने पेशे के साथ या बिजनेस के साथ या किसी भी चीज के साथ कुछ पोजीशंस क्रिएट करके होल्ड करना चाहते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, और अगर उसके अंदर सही तरीके के टारगेट्स मिल जाते हैं तो टेंशन फ्री रहकर अपने लिए एक साइड इनकम यानी पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये छोटा वीडियो है लेकिन इसके अंदर 5 डिफरेंट अप्रोचेस या 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। आपको मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, कैसे टारगेट और स्टॉप लॉसेस रखें, प्लस मैं चार्ट्स के ऊपर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये रियल मार्केट में रियल डेटा के ऊपर काम करती है। आई एम श्योर दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट जिसके अंदर मार्केट काम करता है वो भी समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहली अप्रोच। दोस्तों, मैं आपके सामने शेयर करती हूं ये स्क्रीन जिस पर मेरे सामने है निफ्टी का चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर कुछ लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स हैं। अगर आपको समझना है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो है 18 अगस्त 2024। यहां पर कुछ ट्रेंड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। निफ्टी अच्छा खासा ऊपर बना हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई के पास बना हुआ है, टिका हुआ है। तो ये जो येलो राइजिंग आपकी ट्रेंड लाइंस हैं, कुछ लेवल्स आपके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए गए हैं चार्ट्स के अंदर, और निफ्टी की पोजीशन आपके सामने इस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ब्लू कलर की ट्रेंड लाइंस भी आपको दिखाई दे रही हैं चार्ट पर, जो कि राइजिंग ट्रेंड लाइंस भी हैं और फॉलिंग ट्रेंड लाइंस भी हैं। चलिए, अगर हम इसी को 6 महीने के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इस तरीके का एक इंटरेस्टिंग निफ्टी के अंदर चार्ट बन के आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, 3 महीने के टाइम फ्रेम पर भी लॉन्गर ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यानी लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के ऊपर निफ्टी चल रहा है। और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। एक करेक्शन जो निफ्टी का 25,000 के मार्क के बाद आया था, वो करेक्शन पूरे होने के संकेत भी हमको चार्ट्स पर दिख रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा आप ऐसे बड़ा करके देखोगे तो आपको यहाँ क्लियर कट एक ट्राइंगल का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हैं दोस्तों, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी। 25,000 के मार्क को टच करके निफ्टी जब गिरा था तो वहां उसने ट्राइंगल का एक अपर साइड में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी आपको चार्ट में दिखा दिया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप स्विंग ट्रेडिंग की सारी स्ट्रैटेजी समझें, बहुत जरूरी होता है सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मार्केट की अभी की पोजीशन को समझ लेना। चलिए दोस्तों, अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं पहली स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी सबसे सिंपल होगी, वो होगी 50 दिन का मूविंग एवरेज, 50 डे का मूविंग एवरेज। आप इंडिकेटर्स में जाकर अपने चार्ट के ऊपर बना सकते हैं। ये जो व्हाइट कलर की घूमती हुई लाइन आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, यही है 50 डे का मूविंग एवरेज। तो चलिए आप लिख लीजिए कि आपको करना क्या है अगर स्विंग ट्रेडिंग में काम करना है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइंस के आसपास अगर आपको 50 डे का मूविंग एवरेज में होती हुई कुछ हरकत दिख जाए तो लॉन्ग या शॉर्ट साइड में आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है क्या। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको करना है ये चेंज, इसको 30 मिनट के चार्ट पर आप कर लीजिए। ठीक है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप अपनी कैंडल्स को ले आइए और चार्ट पर देखिए एग्जैक्टली किस तरीके के काम हो रहे हैं। हमको दोस्तों ये याद रखना है कि जब भी मेरी कैंडल्स मेरी 50 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक अप ट्रेंड है। ये है पहली स्ट्रेटेजी। जब तक मेरी कैंडल्स 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। ये तो बड़ा क्लियर हो गया, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब क्या होता है, अप ट्रेंड में आपको कहां पर एंट्री करनी चाहिए, वो वाले एरियाज में आपको यहां पर चार्ट्स के ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगी जहां मुझे क्लियर कट एक ऐसी अच्छा चार्ट मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों, यहां पर आप कैंडल्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहां से लेकर, जहां ये मैंने कर्सर रखा है, से लेकर करीब करीब यहां तक, यानी कि अगर मैं बात करूं 24 जून 2024 से लेकर 10 जुलाई 2024 तक, ठीक है, हम बैक टेस्ट करके देख रहे हैं। अप ट्रेंड में अगर आपको पहली स्ट्रेटेजी बनानी है तो इसका नियम दोस्तों ये रहता है कि जब जब कैंडल्स अपने सपोर्ट के पास आती हैं,
जब जब कैंडल्स अपने सपोर्ट के पास आती हैं या 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास आती हैं, वहां से आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ ये पहली स्ट्रेटेजी ही यूज करते, तो जब भी यहां पर आपको मौका मिलता, जैसे जैसे, क्योंकि प्राइसेस कंफर्टेबली 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो इसकी स्ट्रेटेजी होगी बाय ऑन डिप्स। पहला डिप आपको दोस्तों यहां मिला, दूसरा डिप यहां मिला, तीसरा यहां मिला, चौथा यहां मिला, पांचवा, छठा, सात, जब भी आपकी प्राइसेस आपकी 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास आके बाउंस करने लगे, वहां पर आप अपनी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं, ट्रेल करते रह सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को। तो अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रेटेजी यूज की होती, सिर्फ ये स्ट्रेटेजी, वेट कीजिए, वीडियो में अभी और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज आने वाली हैं। तो मान लीजिए 23,500 पे आपने ये पोजीशन क्रिएट की और ऐड करते रहे, एवरेज करते रहे और ट्रेल करते रहे अपने पोजीशंस को, और तब निकले। कब निकलना, कब है निकलने की बात कोई नहीं बताता दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब ये विपरीत दिशा में कोई काम होने लगे, यानी प्राइसेस जब तक ऊपर बने हुए थे तो बाय ऑन डिप्स कर रही थी मैं, ये प्राइसेस यानी जो कैंडल्स हैं ऊपर से नीचे की तरफ मेरी 50 दिन की मूविंग एवरेज को काट दे, तो आप कर दीजिए एग्जिट। आप देख रहे हैं 24,303, यानी अगर आपने एंट्री यहां ली थी 23,500 से, आप सोच नहीं सकते फ्यूचर्स में या ऑप्शंस के थ्रू आपने कितना बड़ा मुनाफा कमा लिया होता अगर सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में भी काम करते। मैं मानती हूं दोस्तों, हो सकता है आपसे सही एंट्री और सही एग्जिट पॉइंट्स मिस हो जाते, लेकिन फिर भी इस तरीके के मूव को कैप्चर करने की सबसे सही स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप इसके अंदर बाय ऑन डिप्स करते रहें और अपनी पोजीशंस को ट्रेल करते रहें। तो पहली स्ट्रैटेजी आई होप आपको समझ में आई है। इसी तरीके की सिचुएशन हम एक डाउन ट्रेंड की भी बना के देख लेते हैं, ताकि आपको यह समझ में आ जाए फ्रेंड्स कि जब भी मार्केट के अंदर कोई इस तरीके का डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा ट्रेंड, ये तो लंबा हमने लॉन्ग टर्म लॉन्ग साइड का मिला था, मान लीजिए इस तरीके की सिचुएशन बनती है बाजार में। ये है दोस्तों 28 मई 2024 को मेरे प्राइसेस 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे चले गए। अब स्ट्रैटेजी जो होगी यहां पर दोस्तों वो बनेगी सेल ऑन राइज, यानी अब मैं शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकती हूं तब तक जब तक ये प्राइसेस 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे बने हुए हैं स्विंग ट्रेडिंग में। मान लीजिए मैंने एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया, 22,750 इस समय निफ्टी का लेवल है, आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हो। 22,750 पर मैंने सेल का ट्रेड कर लिया, यानी मैंने पुट ऑप्शन खरीद लिया, कॉल बेच दिया, या फिर मैंने फ्यूचर बेच दिया। ये काम दोस्तों आपको डेरिवेटिव मार्केट में ही करना पड़ेगा, आपको कैश मार्केट में करने की ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। सेल साइड में शॉर्ट सेलिंग आपने कर दी, आपने स्विंग ट्रेडिंग इनिशिएट कर दी 22,750 रुपए में। अब हमारी स्ट्रेटेजी ये है सेल ऑन राइज, यानी कि जब भी मेरे प्राइसेस अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आएंगे वहां से मैं और भी ज्यादा सेल कर दूंगा, ताकि मेरी जो एवरेज है, जो जो ट्रेड क्रिएट करने का जो एवरेज है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो यानी पहला ट्रेड आपने यहां किया, जब ये दोबारा आया आपने यहां पर जब सेल ऑन राइज किया, एक और आपको तीसरी अपॉर्चुनिटी यहां पे मिली और चौथी अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर मिलती है। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से आप अपने सेल के ट्रेड्स को बना सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, मेरी एक बहुत ही, हर ट्रेड कामयाब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके साथ क्या हुआ है दोस्तों, आपने 22,750 पे ट्रेड इनिशिएट किया था और आप यहां पर बने हुए थे 22,470 रुपए में, ठीक है। अच्छे खासे 250-300 पॉइंट का आपको नेगेटिव मूव मिल गया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें बने रहना चाहिए, ये तो नेगेटिव ट्रेंड बन गया है, ठीक है, ये नेगेटिव ट्रेंड आ गया है, इसके अंदर बना रहना चाहिए। बिल्कुल बना रहना चाहिए इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, लेकिन अगले दिन आप देख रहे हैं बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया। इनफैक्ट इतना स्ट्रांगली ऊपर चला गया बाजार कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के सिग्निफिकेंटली ऊपर गया। और अगर आपने अपने पोजीशंस को ओवरनाइट, क्योंकि ये ओवरनाइट काम हुआ है आपके साथ, आप अच्छे खासे मुनाफे में थे दोस्तों, यहां पे आप मुनाफे में थे, 1, 2 और 3 बार आपने एवरेज करके इस स्ट्रेटेजी पे काम किया था। लेकिन अगर आप कोई भी स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं तो जरूर और जरूर उसको प्रोटेक्ट करके चलना है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपने फ्यूचर बेच रखा है, फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है यहां पर, ठीक है, तो एक कॉल ऑप्शन
उसके अगेंस्ट आप खरीद सकते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर बाजार नीचे की जगह कल के दिन ऊपर मिल जाता है और बहुत ऊपर मिल जाता है तो मेरी पोजीशन जो कटेगी उसका जो लॉस होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो अगर आपने इस तरीके का काम किया होगा दोस्तों तो स्विंग ट्रेडिंग में आप चैन की नींद सो पाएंगे। और इतने बड़े गैप अप के बाद अगर आपका पोजीशन, आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चला गया है तो आपका जो नुकसान होगा वो भी लिमिट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया है कि पहली स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट ट्रेड्स में किस तरीके से करी जाती हैं लॉन्ग और शॉर्ट साइड में। अगर आप इतना समझ गए तो अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन मेरा पर्पस यहां पर आपको धड़ाधड़ स्ट्रेटजीज बताते रहना नहीं है, आपको समय समय पे आगाह भी करते रहना है कि कैसे रियल मार्केट में चीजें प्ले आउट करती हैं। हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के ज्ञान नहीं दे सकते, हम देखेंगे कि कैसे मार्केट के एनवायरनमेंट में आप कैसे सही मुनाफा कमाएं। अब देखो, अब दूसरी स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। ईएमए 50 दिन का जो था उसी में मैंने एक चीज और जोड़ दी। ठीक है, क्या जोड़ दिया? मैंने 200 दिन का मूविंग एवरेज भी अपने चार्ट्स के ऊपर बना लिया। अब ये क्या कह रहा है? ये 200 डे की मूविंग एवरेज और 50 डे की मूविंग एवरेज। 50 डे की मूविंग एवरेज है व्हाइट कलर से और 200 दिन की मूविंग एवरेज है येलो कलर से। अब हमें क्या करना है? अब हमारी स्ट्रैटेजी का नियम होगा, हम वहां काम करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में। ये तो देखिए निफ्टी का चार्ट है, ये चीज आप स्टॉक्स पे भी कर सकते हैं, स्टॉक्स भी खोद सकते हैं। ये इस तरीके की सिचुएशन बहुत सारी अवेलेबल होती है। 2200 स्टॉक्स हैं दोस्तों निफ्टी के अंदर। चलिए अगर आप मानते हैं कि 2200 में नहीं आप काम करेंगे, इलिक्विड स्टॉक्स में थोड़ी ना काम करोगे, आप सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स में काम करोगे, तो निफ्टी 50 के भी 50 स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि हाईली लिक्विड है, जिसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन बना रहता है। आप उनमें भी इस तरीके के पैटर्न्स और इस तरीके की सिचुएशंस को उभरते हुए देख सकते हैं। चलिए हम दूसरी स्ट्रेटेजी को डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। अब हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कन्वर्जेंस हो, अब इसमें ध्यान रखना है छोटे टाइम फ्रेम की जो हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, छोटा टाइम फ्रेम मतलब व्हाइट वाली लाइन जब भी येलो वाली लाइन को ऊपर से नीचे काट देगी तो हम कहेंगे कि अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। वहीं विपरीत दिशा में जब व्हाइट वाली लाइन येलो वाली लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काट देगी तब हम कहेंगे कि अब जो ट्रेंड है ना ऊपर की दिशा में जाने वाला है। और आपको अच्छे से पता है कि ऊपर वाले ट्रेंड में आपको क्या करना है, डाउनवर्ड ट्रेंड में आपको क्या करना है, वही चीज करनी है। स्ट्रेटेजी वही रहेगी, बाय ऑन डिप्स इन लॉन्ग साइड और सेल ऑन राइज ऑन शॉर्ट साइड। तो अगर ये वाली चीजें दिमाग में हैं तो चलिए इसको देख लेते हैं चार्ट्स पर। इस तरीके के हमने जो कानून बनाया उसके हिसाब से कोई कुछ बन रहा है क्या? देखो दोस्तों, यहां पे मुझे एक कन्वर्जेंस मिलता है 7 जून 2024 को। क्या वो एक क्लियर कट कन्वर्जेंस है? इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। शॉर्टर टाइम फ्रेम की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने लॉन्गर टाइम फ्रेम की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटा और मेरे प्राइसेस ऊपर चले गए। चलिए अगर आपने इस कन्वर्जेंस के बेसिस पर स्ट्रैटेजी 2 से 22,750 पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया होता, और वैसे भी दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास भी है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बेवजह नहीं बनी हुई है चार्ट में, इससे आपका ना कन्विक्शन स्ट्रांग होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइन, स्ट्रेट लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसके साथ भी इस तरीके का सिचुएशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने मान लीजिए एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया 22,750 पे। अब क्या करना है, इस कन्वर्जेंस का जब तक उल्टा ना हो तब तक इस स्विंग ट्रेड में आप बने रह सकते हैं। जब भी प्राइसेस नीचे की तरफ आए, आपके जब भी आपको डिप्स मिले वहां पर आप और ऐड कर सकते हैं। तो पहली डिप, दूसरी डिप, तीसरी डिप, चौथी डिप, पांचवी, छठी, सिक्स्थ डिप, उसके बाद ये सेवेंथ, यहां पर ये प्राइसेस इसके नीचे चले गए। यानी 6 बार आपको ऐसा चांस मिला कि आप अपनी या तो पोजीशंस ऐड कर सकते थे। ये कोई नियम नहीं है, अगर आपके पास इतना ही कैपिटल है कमिट करने के लिए कि एक बार जो पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग में किया है उसी को आगे कैरी करना चाहते हो, वो भी कर सकते हैं। दोनों तरीके के ट्रेडर्स इस वीडियो को ध्यान से सुने। अब आपने 23,580 में से निकले और 24 जून को जस्ट बाय फॉलोइंग कि या तो प्राइसेस ने ऊपर से नीचे काट दिया, ट्रेंड मेरा रिवर्स हो गया, या फिर जो मैंने कन्वर्जेंस का अच्छा खासा मेरा मुनाफा हो चुका है उसमें से निकलने का समय आता है। और अगर आप गौर से चार्ट्स को देख रहे हो, ऊपर मेरी हॉरिजॉन्टल
लाइन भी बनी हुई है। मेरा रेसिस्टेंस लेवल के पास बेवजह आप लॉन्ग साइड में क्यों खेलना चाहते हैं? तो आई होप फ्रेंड्स ये सेकंड स्ट्रेटेजी भी आपके जहन में बैठ गई है। चलिए दोस्तों, अगर आपको पहली और दूसरी स्ट्रेटेजी समझ में आती है तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ तीसरी स्ट्रेटेजी, जिसको हम कहते हैं इसी के साथ कोई नई चीज नहीं बताने वाली हूं मैं आपको। ये जो हमने डिस्कस किया है इसी में मैं ऐड कर देती हूँ वॉल्यूम का एक इंडिकेटर। वॉल्यूम का मतलब जो काम मैं कर रही हूं लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में, उसी तरीके का काम पूरा बाजार भी कर रहा है या मैक्सिमम लोग जो हैं उसी साइड में खेल रहे हैं। तो मैंने लेकर आया अपने चार्ट के ऊपर वॉल्यूम का इंडिकेटर। अगर आप दोस्तों यहां देखेंगे नीचे, अब मेरे चार्ट के ऊपर ये ग्रीन बार्स बनकर आ गए हैं, हिस्टोग्राम्स आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, अब इस वॉल्यूम को कैसे समझना है? देखिए दोस्तों, ट्रेंड में बने रहने के लिए वॉल्यूम को कैसे रीड करें? अगर आप ट्रेड का पोजीशन ले चुके हैं, चलिए एक एग्जांपल की तरह से हम लेते हैं। मान लीजिए आपने, चलिए यहां पर आप आए थे, ठीक है, यहां से आपको पहला ट्रेड मिला था, एक क्रॉसओवर का ट्रेड आपको मिला था। अब आप कह रहे हो अच्छा, देखने में तो मुझे लग रहा है कि क्रॉसओवर हो चुका है, प्राइसेस ऊपर हैं, व्हाइट के भी ऊपर हैं, येलो के भी ऊपर है, लेकिन क्या वॉल्यूम भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं? तो नियम यह है, ट्रेंड में बने रहने के लिए अगर आपको ज्यादा ग्रीन ग्रीन, ये लॉन्ग ट्रेंड की बात कर रही हूं मैं, लॉन्ग साइड के ट्रेड की बात कर रही हूं, ये लॉन्ग ट्रेड में बने रहने के लिए अगर आपको मान लो 10 में से 7 या 8 आपको ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, यानी वॉल्यूम लॉन्ग साइड में ज्यादा बन रहे हैं, तो आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होता है टू कंटिन्यू इन दैट पर्टिकुलर ट्रेंड। तो ये आप देख रहे हैं नीचे की तरफ कितना स्ट्रांग, इसके साथ एक आध कोई बीच में रेड कैंडल आ रही है, कैंडल नहीं सॉरी, रेड बार आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा होता है साइज, साइज ऑफ दिस वॉल्यूम। आप देखिए ये जो ग्रीन वाले बार्स हैं वो बिगर हैं, अगर कहीं नेगेटिविटी भी आ रही है तो आ रही है, ठीक है, सेलिंग भी आएगी तो वो कम आ रही है एज कंपेयर टू ग्रीन बार्स। इस वजह से भी हमारा जो कन्विक्शन है इस पर्टिकुलर ट्रेड में बने रहने का वो ज्यादा बनता है। तीसरी चीज गौर करने वाली दोस्तों यहां पर ये है, क्या आप एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हैं या आपका जो अप ट्रेंड तो है लेकिन थोड़ा सा वीक होने लगा है? उसका भी आंसर आपको वॉल्यूम्स के कलर में दिख जाएगा। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के लिए दोस्तों आपको कहीं कहीं छोटी मोटी रेड कैंडल्स दिखेंगी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा जो अप ट्रेंड का जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो पावर है, उसका तेजी से बढ़ने की क्षमता है, अगर कम होने लगती है दोस्तों, तो थोड़ी थोड़ी रेड कैंडल्स अपना खेल दिखाने लगती हैं। जैसे कि आप चार्ट्स में देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, सेम इज सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम्स ऑल्सो। नीचे भी देख लो आप, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे जैसे ये कैंडल्स मेरी व्हाइट वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आने लगती है, आप देख रहे हैं ये रेड वाले बार्स नीचे वॉल्यूम में भी अपनी हरकत करने लगते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाली स्ट्रेटेजी भी आपको क्लियरली समझ में आई है कि कैसे वॉल्यूम के बेसिस पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे आपका हायर कन्विक्शन ऑफ अ ट्रेड है और कब तक आप उस ट्रेड में बने रह सकते हैं। कैसे वॉल्यूम की का साइज और वॉल्यूम के नंबर ऑफ बार्स के बेसिस पर भी आपको एक अंदाजा लग सकता है कि जो मेरा ट्रेड है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो तीसरी स्ट्रैटेजी दोस्तों होती है ये। अब हम बात करते हैं अगली दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो कि आपको एक पूरा भरपूर स्विंग ट्रेडर बनाने में आपके काम आने वाली है। अगर वीडियो आपको यहां तक समझ में आया तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने लिए एक बेहतर ट्रेड प्लान बना पाए या नहीं बना पाए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को या तो आप कह सकते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस के अराउंड, राइट, या आप कह सकते हैं कि ये ट्रैप से बचने या ट्रैप को खेलने की स्ट्रैटेजी। ट्रैप का मतलब होता है दोस्तों ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। यहां मेरे पास दोस्तों चार्ट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप नजर रखिए। मैं एक बार को ईएमए हटा देती हूं ताकि थोड़ा क्लीन हो जाए, ठीक है, आपका फोकस सिर्फ उन्हीं चीजों पर रहना चाहिए। देखिए मेरे चार्ट के ऊपर एक लाइन है, एक नीचे एक लाइन है, ठीक है, यानी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसमें ये चार्ट घूम रहा है, निफ्टी घूम रहा है। चलिए अब इस स्ट्रेटेजी में आपको ट्रेंड नहीं फॉलो करना, आपको लेवल्स के आसपास केयरफुल होके विपरीत दिशा में ट्रेड करना है। चलिए यहां बाजार गिर रहा है, ठीक है, यहां पर आ गए आप, नीचे आ गए, यहां पर गिरते हुए बाजार को अगर कोई सपोर्ट लेवल आ जाए,
वहां से आप उल्टी दिशा में ट्रेड कर सकते हैं, यानी बाय का ट्रेड कर सकते हैं। गिरता हुआ बाजार गिर चुका, यहां से मान लीजिए आपने पहला ट्रेड लिया। इस ट्रेड को तब तक लेना है जब तक अलग दूसरा रेसिस्टेंस लेवल ना आए। आप यहां आ गए, यहां रुक गए, निकल गए, पहला ट्रेड। क्या ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हो सकता है? ठीक है, आपने अगर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है 19 अप्रैल 2024 और आप बनाते बनाते 30 अप्रैल, यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे खासे दिन आपके हैं जो आपके पास आ गए हैं, और आप इस बेसिस पर काम कर रहे हैं। यहां पर आपको आके आप देख रहे हैं चार्ट्स में एक फाइट दिखाई देती है, ठीक है, जो कि रेसिस्टेंस के लेवल्स के पास एक फाइट दिखी है। फाइट कैसे? हमें लग रहा था कि या तो मैं निकल जाऊं इसमें से, या फिर हो सकता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन एक रेड कैंडल आके, एक बड़ी रेड कैंडल ने इस रेसिस्टेंस के आसपास आपको या तो ट्रैप कर लेना था ऑन द लॉन्ग साइड, या अगर आप समझदार होते तो अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन को यहां से एग्जिट कर जाते जब भी आप रेसिस्टेंस के आसपास होते। जरूरी नहीं आप यहीं वेट कर रहे होते, आप हो सकता है पहले ही यहां से निकल जाते, लेकिन हो सकता है आप ब्रेकआउट को ट्रेड करते तो ये ग्रीन कैंडल ने आपको एक बार को वो कहा था, कोशिश की थी कि भाई ऊपर भी जा सकता है, फेल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी क्या है, ट्रैप से आप बच गए। दूसरा, आप यहां बैठे हैं, अब आप सोच रहे हो अच्छा एक बार फेल हो गया, क्या पता दोबारा से आए। दोबारा भी फेल हो गया, यानी अप ट्रेंड के ऊपर रेसिस्टेंस के पास आपको एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, एम बनता हुआ दिख रहा है चार्ट में, देखो यहां पर ये जब भी ये, इसको डबल टॉप भी कह सकते हो रेसिस्टेंस के पास, यानी अब एक शॉर्ट पोजीशन करने का कितना बढ़िया आपको मौका मिल गया। आप ट्रैप से भी बच गए कि ऊपर जा सकता है, नहीं, यहां पर आपके पास रेड आपकी कैंडल बन गई है, आप एम पैटर्न भी देख रहे हैं रेसिस्टेंस के पास। बनाओ ना शॉर्ट पोजीशन, यहां पे बनाओगे अगर 3 मई 2024 को शॉर्ट पोजीशन, और एग्जिट कर दोगे कहां पर, सपोर्ट के पास। इतना बड़ा बढ़िया ट्रेड आपको कुछ दिनों का मिला है, और इसमें से जब भी निकलेंगे आप दोस्तों, सेल ऑन राइज करके शॉर्ट पोजीशन को बनाते रहेंगे, एवरेज करते रहेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाली स्ट्रैटेजी भी आपकी समझ में आई है कि ट्रैप से कैसे बचेंगे और किस तरीके से इन जोन्स के अराउंड आपको उल्टे ट्रेड्स लेने चाहिए। ठीक है, अब एक और अहम बात जो स्विंग ट्रेडर्स को शायद ही कोई बताएगा, वो मैं आपको बताती हूं, वो है कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। ठीक है, कंसोलिडेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में चार्ट फंसा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन में एक चार्ट फंसा हुआ है। चलिए देखते हैं ऐसा कहां हुआ है। अगर मैं निफ्टी का 1 साल का चार्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए बताऊं, आपको नहीं लगता निफ्टी इस जोन में फंसा हुआ था, इस जोन में, इस एरिया में कितने लंबे समय तक? ठीक है, ब्रॉड लेवल्स के अंदर निफ्टी अटका हुआ था, जब भी यहां जाता था नीचे जाता था। यानी अगर मेरी पिछली स्ट्रैटेजी को जो ट्रैप स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, रिवर्स काम करते रेसिस्टेंस पर और रिवर्स काम करते सपोर्ट पर, तो इस रेंज को आप प्ले कर सकते थे। लेकिन एक स्ट्रैटेजी तो और भी है, वो होती है कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। अच्छा, इसमें अगर आप बने हैं तो हमेशा आप पुरानी जो फोर्थ स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है वो अपनाएं, लेकिन कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन भी हो सकता है, यानी इस ब्रॉड रेंज में से बाजार ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी फिसल सकता है। जब भी आपको वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कंसोलिडेशन का मिल जाए, तब आप अपना उसी डायरेक्शन में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए आप यहां पर फंसे थे, तो ये जो रेक्टेंगल टाइप की जो शेप बन रही है, तो आप अगर ट्रेंड लाइन देखें इस जोन में, इसका जो जो ब्रॉडनेस थी वो नैरो होती हुई दिखाई दे रही है आपको। देखिए अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं, राइट, ये नैरो होता हुआ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब ये ब्रॉड जब नैरो होने लगे तब आपको अंदेशा हो जाना चाहिए, रेडी हो जाना चाहिए किसी ब्रेकआउट के लिए। चलिए और भी देखते हैं चार्ट्स में, आपको और भी कुछ दिखाई देता है क्या। मैं इसको, इस टाइम फ्रेम को फिर से 30 मिनट के ऊपर करके आपको वही चीजें दिखाती हूँ। चलिए ये तो रिसेंट का ही प्राइस मूव है, यहां देखो आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि आपके साथ ये वर्टिकल जोन्स में ही हो, ट्राइंगल फॉर्मेशंस भी होते हैं। ये देखिए, आप अगर चार्ट को छोटा और कर लें, ठीक है, या आप ऐसे देख लो, ये देखो यहां पर, ये देखिए आप, यहां पर मेरा एक दो लोज को जोड़ते हुए राइजिंग ट्रेंड लाइन है, दो हाइज को जोड़ते हुए फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, और ये आपस में मिल गई।
ये है कंसोलिडेशन का जोन और ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता था, यहां पर हो गया ब्रेकआउट। और भी एक दो चीजें, एक दो एरियाज हम अपने चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं ताकि आप और क्लियरली इन चीजों को समझ सकें कि जब तक वो रेंज में फंसा है तब तक क्या, और जब वो रेंज में से बाहर निकलता है तब क्या। मान लीजिए दोस्तों हमने ये वाली एक अप मूव मान लीजिए मिस कर दी थी और मेरा बाजार इस समय ये वाले जोन में फंसा है, ये वाला जोन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले जोन की मैं बात कर रही हूं आपसे, ठीक है, यहां पर इस जोन में, राइट नाउ। इस जोन में अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इस तरह से इसको रीड कर रही हूं वाइल आई एम इन द ट्रेड, जब मैं मार्केट में हूं और मैं देख रही हूं ओके इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन बन रहा है ना, ठीक है, इस रेंज का कॉर्नर में जाके एक नैरो होना मुझे दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी बनती है ब्रेकआउट होने की अराउंड द रेसिस्टेंस लेवल्स। रेसिस्टेंस के लेवल से वैसे तो क्या होना चाहिए दोस्तों, नीचे की तरफ आपको ट्रेड प्लेस करना चाहिए फोर्थ स्ट्रैटेजी के हिसाब से, लेकिन अगर इस तरीके के लेवल्स के आसपास बायर और सेलर, लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड खेलने वालों के बीच का जो गैप है कम होने लगे, तब आप फिफ्थ स्ट्रैटेजी दैट इज द ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जनरली इस तरीके के ट्राइंगल फॉर्मेशंस आपको विद इन द रेक्टेंगल्स मिल जाते हैं। तो बेसिक आइडिया मेरा यही था दोस्तों, आपको वो सारी चीजें जो आप देखना चाहते हैं इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, हो सकता है एक बार में चीजें ना समझ में आई हो, एक बार क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स बना लीजिए, बेसिक ट्रेंड लाइंस अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम की और शॉर्टर टाइम फ्रेम की। अप ट्रेंडिंग कोई लाइन है वो ड्रॉ कर लीजिए, दो लोज को मिलाकर, डाउन ट्रेंडिंग कोई लाइन है तो दो हाईज को मिलाकर अपने चार्ट्स के ऊपर बना के बैठ जाइए, तैयार हो जाइए। उसके बाद पहली स्ट्रेटेजी सिंपल रखना चाहते हैं लाइफ को, तो उसमें होगा 50 डे का मूविंग एवरेज, जिसमें 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक कोई आपकी कैंडल्स हैं लॉन्ग ट्रेंड है, और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है तो शॉर्ट ट्रेंड है। आपको पता है उसके अंदर आपको क्या काम करना है। दूसरी स्ट्रेटेजी में मैंने आपको बताया 50 दिन को जब 200 दिन के मूविंग एवरेज के साथ मिलाते हैं तो कन्वर्जेंस एरियाज, शॉर्टर टाइम फ्रेम की जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी लॉन्गर टाइम फ्रेम की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटती है, वहां पर आप अपने ट्रेड्स बना सकते हैं। तीसरी चीज मैंने आपसे कही कि इसके साथ जब आप ऐड कर देते हैं अपने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, और वॉल्यूम को भी मैंने बताया साइज ऑफ हिस्टोग्राम्स ऑफ वॉल्यूम और नंबर ऑफ वॉल्यूम के जो हिस्टोग्राम्स हैं वो किस तरीके से आपके ट्रेड में बने रहने की दिशा को बताते हैं। चौथी चीज मैंने आपको बताई है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अराउंड कंफर्टेबली उल्टे ट्रेड्स करें, रेसिस्टेंस के पास सेल कर दें और सपोर्ट के पास बाय कर लें। और पांचवी स्ट्रैटेजी जिसमें आपको एक ही बार में बहुत बड़ा मुनाफा बनता है वो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर बेसिकली आपके जो ये रेक्टेंगल फॉर्मेशंस हैं या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के आसपास अगर आपके कोई ट्राइंगल फॉर्मेशंस बनने लगे तो किस तरीके के लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड्स कर सकते हैं। आई होप ये एक बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा दोस्तों उनके लिए जो सारी टेक्निकल एनालिसिस एक ही वीडियो में समझना चाहते हैं। उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों जो आपकी तरह ही अब तक फंसे हुए थे कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करें। पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर जिसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन से लेके स्विंग ट्रेडिंग के ट्रैप्स से लेके अलग अलग स्ट्रैटेजीज को वहां पर डिस्कस किया, जरूर देखिएगा। लाइव मार्केट्स के ऊपर मैं आपको सारी अपनी एनालिसिस देती हूँ। आगे मिलेंगे प्रॉफिट पॉइंट में, टेक केयर।